आने और जाने से पहले हमारे जेब में सिगरेट की डिब्बी होती थी। कहाँ हम दिन में 1 या 2 पीते थे, फिर डिब्बियाँ रहने लग गई, पैकेट आने लग गया पूरा, कि दोस्त को हम इतनी प्रायोरिटी देते हैं माँ-बाप से भी ज़्यादा। तो वो मेरे से बोल रहा है, तो मैं उन रिश्तों को भूल गया जो रिश्ते मेरे साथ बचपन से लेके अब तक खड़े हैं। अब वो दोस्त को तो मैं ही पिला रहा हूँ रोज़। अब वो नहीं कह रहा मेरे से पीने के लिए, अब मैं पिला रहा हूँ उसे। अब मैं उसको घर से बुला रहा हूँ कि कहाँ पर आजा सिगरेट पिएँगे। लेकिन एक दिन स्मेल आ गई, मम्मी ने पकड़ लिया, हाथ से स्मेल आ रही तो सिगरेट पी के आई है वो। फिर मैंने घुमा दिया, मैंने कि नहीं, तो ऐसे करके मैंने बात को घुमा दिया। मम्मी ने मान लिया वो चीज़ कि बेटा देख सिगरेट वगैरह मत पियो, ये सब चीज़ें गलत हैं। मैंने कि तुम्हें लगता है मैं पीऊँगा, है ना? और बाकी अगर गवर्नमेंट मेरे हिसाब से जो मैंने देखा भी है, अगर इन चीज़ों को बंद कर देगी तो उनके पास में पैसे कहाँ से आएँगे? सबसे ज़्यादा मार्जिन इन चीज़ों से है। आप देखो ना, आप अल्कोहल से 60% टैक्स आता है उनके पास में। जिनको मैं किसी टाइम पे किसी एज में जब मैं नशा नहीं करता था, तो सब लोग ये बोलते थे किसी टाइम पे कि मोहित कुछ करके दिखाएगा, मोहित कुछ करके दिखाएगा, तो मैं वो इंस्पिरेशन था अपनी फैमिली के लिए। लेकिन जब से ये लाइफ में ये ड्रग को मैंने एंट्री दी है, उसकी वजह से लाइफ मेरी बहुत डंब हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लिया। बाकी मेरा नाम पूरा मोहित है, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बाकी स्टार्टिंग में तो मैंने बस धीरे-धीरे करके जो नशा मेरा चालू हुआ है, वो एक स्टार्टिंग तो मेरी 8th क्लास से सिगरेट वगैरह मैंने जब से चालू की थी सबसे पहले। उसके बाद में 8th क्लास के बाद में जब मेरा देखा फ्रेंड सर्कल बढ़ गया, कभी-कभार वो ओकेजनली किसी पार्टी में, बर्थडे वगैरह में हम लोग जाते थे। तो मोहित जी, जब आपको 8th क्लास में सबसे पहले सिगरेट मिली, आपको सिगरेट मिली कैसे? मिली कैसे क्या, एक मेरा दोस्त था, वो बुलंदशहर साइड का था, तो उसने बोला कि भाई आओ तुम्हें एक चीज़ नई चीज़ ट्राई कराता हूँ। मैंने क्या, तो उसने मेरे को ये बोला कि भाई आओ दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। उसने सिगरेट ली। वो नाम तो मैं जानता ही था, लोगों को पीते हुए देखा था, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई कभी मेरे को। तो उसने मेरे को हाथ बढ़ाया कि ये पी के देखो। उसने मेरे को पीना, जैसे मेरे को पीना नहीं आता था, मैं पहले सिर्फ यूँ कश मारा और धुआं उड़ा दिया बस। उसने मेरे को उस तरीका दिखाया कि किस तरीके से पी जाती है। तो इससे पहले भी आप 8वीं कक्षा से पहले भी कभी सिगरेट पी रहे थे, जो आप पफ कह रहे हैं? नहीं, कभी मैंने ऐसा यूज़ नहीं किया। उसी टाइम पे मैंने सबसे पहले यूज़ हुआ था मेरा। तो जो आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, आप बता रहे हैं आपका सिगरेट पीने की, वो क्यों नहीं हो रही थी? क्या कारण था इसका? अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं एक क्या चीज़ है यार, ये बेकार है। मतलब क्योंकि आप बचपन से किसी चीज़ के लिए गलत सुनते आ रहे हो, क्योंकि एक चेहरे से नहीं, बाकी जो भी मिला है उन्होंने यही बोला कि ये सब चीज़ें गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। पूरे समाज ने, हाँ। पूरे आपके परिवार ने आपको यही सिखाया कि ये गलत है। आपके परिवार में कभी किसी ने ऐसा किया, आपने किसी को करते देखा है ऐसा? या दारू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का कुछ भी? देखो, मैं जिस कल्चर से बिलोंग करता हूँ उस कल्चर में नॉर्मल सी बात है, हुक्का वगैरह चल जाता है। अच्छा। देसी हुक्का जो चलता है, हम्म। और स्मोकिंग भी ये नॉर्मल बातें हैं, करते हैं। लेकिन इतना मैं ये चीज़ों को ये नहीं कहूँगा। जब मेरा वो ही परिवार, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, वही चीज़ ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई ये देखो ये यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत है। तो मेरे को लगा कि मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ, है ना? यानी कि उनको चैलेंज कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, कि देख लेता हूँ चल ट्राई करके क्या दिक्कत है। क्यों एक दोस्त को मैंने इतनी प्रायोरिटी दे दी, जो दोस्त मेरे को चंद समय पहले मिला है, मैंने उन रिश्तों को खो दिया उसके चक्कर में, जो मेरे साथ में बचपन से लेकर अब तक रह रहे हैं। तो ये जब आपने सिगरेट पी, तो ये आपको क्या एहसास हुआ, क्या महसूस हुआ? आप उसको फीलिंग को कुछ बता सकते हैं हमें? हाँ, जिस टाइम पे मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था वो यही था कि मूड स्विंग्स हुए। मेरे को माइंड को ऐसा लगा कि यार मैं शायद कब से इस चीज़ की तलाश में रहा। एकदम से मैं बैठा भी, वो एक जगह थी, स्पॉट था, वहाँ पार्क था। मैं वहाँ बैठ गया, मैंने रिलैक्स किया। मैंने कहा ये क्या चीज़ है यार? बड़ा मज़ा आया। कह रहा देख ले। उसमें कॉन्स्टिपेशन भी थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि रिलीफ महसूस हुआ हो, जैसे आदमी को जैसे बाथरूम वगैरह जाना है कि फ्रेश के लिए, तो मेरे को लगा यार ये तो चीज़ ठीक है, डाइजेशन के लिए ठीक है। खाने के बाद में एकदम से क्रेविंग होती है, जैसे मेरे को उस चीज़ का मेरे को फील लगा। मैंने कहा हाँ यार ये मज़ा तो है इसमें। तो जब आपने ये सिगरेट पी, तो आप स्कूल के अंदर ही सिगरेट पी रहे थे या स्कूल के बाहर की बात है ये? स्कूल के अंदर मैंने कभी ये चीज़ों को नहीं यूज़ किया। बाकी हाँ, जब स्कूल से आने के बाद में जब मैं ट्यूशन वगैरह जाता था, तब मैं ले लिया करता था। तो आप ये सिगरेट, आपको जो आपने दोस्त के इंट्रोड्यूस कराई आपने, तो वो उस दोस्त ने आपको इंट्रोड्यूस कहाँ से कराया? उसको सिगरेट मिल कहाँ से रही थी? ये तो छोटे बच्चों को, क्योंकि सिगरेट मिलना इलीगल है, इसके लिए एक एज डिफाइन की जाती है कि इससे पहले आप ये चीज़ें नहीं खरीद सकते। भैया आप जानते कॉन्स्टिट्यूशन को अपने को, चाहे तो हमारा क्या, हर शायद मैं तो वर्ल्ड में भी ये चीज़ें जो हम इतनी प्रायोरिटी से नहीं चलते हैं। यहाँ कानून बनाए इसलिए जाते हैं कि तोड़े जा सकें। जहाँ पर मैंने ये देखा है अपने देश में, जहाँ पर भी ये चीज़ें बैन होती हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बिक्री होती है इन चीज़ों की, है ना?
और बाकी अगर गवर्नमेंट मेरे हिसाब से जो मैंने देखा भी है, अगर इन चीजों को बंद कर देगी उनके पास में पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे ज्यादा मार्जिन इन चीजों से है। आप देखो ना, आप अल्कोहल से 60% टैक्स आता है उनके पास में। तो इन चीजों को कैसे बैन कर देंगे भाई, कैसे गलत कर देंगे? वो तो देखेंगे। अब यार दुकान वाला है वो ये थोड़ी देखेगा। उस टाइम पे तो शायद जिस टाइम पे मैंने सिगरेट यूज की उस टाइम पे तो आधार कार्ड भी नहीं थे, वोटर आईडी कार्ड थे, लेकिन मेरा तो बना नहीं था उस टाइम पे। तो उन्हें देने में क्या दिक्कत है? एक पनवाड़ी को अगर आप स्ट्रिक्टनेस से अगर देखे जाओगे, जैसे एक होता है कि हाँ भाई हिटलर टाइप होता है कि भाई जो कानून है वो तो कानून है, स्ट्रिक्ट तरीके से वो चीज देखे जाए तो फॉलो भी करे। वो लोग कहाँ फॉलो करेंगे? छोटे छोटे पनवाड़ी लोग होते हैं, उन्हें तो देना है, सेल करनी है ना। ये सब डिपेंडेंट है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। तो जब आप ये सिगरेट पी रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं एक गलत एहसास नहीं हुआ? आपके दिमाग में क्या बात चल रही थी जब आप पी रहे थे ये सिगरेट? जब मैं पी रहा था उस टाइम पे मेरे को, वही मैंने आपको बताया ना कि मेरे को पहले ये तो लगा यार ये गलत है, लेकिन जब मेरा दोस्त, एक दोस्त वो होता है ना, मैंने कभी भी देखा है कि दोस्त को हम इतनी प्रायोरिटी देते हैं माँ बाप से भी ज्यादा। हम जब दोस्त के पास में होते हैं ना, पूरा मस्ती के मूड में होते हैं, यानी कि हमारी पूरा हैप्पी। तो वो मेरे से बोल रहा है तो मैं उन रिश्तों को भूल गया जो रिश्ते मेरे साथ बचपन से लेके अब तक खड़े हैं, है ना। तो उस टाइम मैंने उसकी बात को रखा और मैंने स्मोकिंग किया। उसके बाद में मुझे नहीं पता था मेरी आदत बन जाएगी वो, धीरे धीरे करके। अब हम लोग ट्यूशन जा रहे हैं, अब वो दोस्त को तो मैं ही पिला रहा हूँ रोज। अब वो नहीं कह रहा मेरे से पीने के लिए, अब मैं पिला रहा हूँ उसे। अच्छा अच्छा। मेरे पास में पैसे हैं, मेरे को मन करने लग गया, उसे पता है। अब मैं उसको घर से बुला रहा हूँ कि कहाँ पर आजा सिगरेट पियेंगे। उसके बाद में घर से बुलाने के बाद में कभी भी वो कह रहा है कि भाई कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर नहीं। तो बस आने और जाने से पहले हमारे जिम में सिगरेट की डिब्बी होती थी। कहाँ हम दिन में 1 या 2 पीते थे, फिर डिब्बियां रहने लग गई, पैकेट आने लग गया पूरा। तो आप कौन से टाइप के स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट में, प्राइवेट? ना प्राइवेट स्कूल था। प्राइवेट स्कूल में तो आपकी प्राइवेट स्कूल में ऐसी ही संगत होती थी बच्चों की, या फिर एक आध कोई आपको ऐसा मिल गया, एक वही दोस्त जो सिगरेट आपको एडिक्शन करा गया सिगरेट? मेरा वो एक वही दोस्त था जो स्टार्टिंग जिसने करवाई थी। बाकी और दोस्तों को मैंने नहीं देखा था पीते हुए। मतलब बाकी बच्चे अच्छे थे, लेकिन वही एक शायद मैं टोकरी का सड़ा हुआ सेब सबको सड़ा देता है। बिल्कुल 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 तो वही आपके साथ हुआ उधर? बिल्कुल, मेरे को वही मिल गया। बस मेरी किस्मत में वो लिखा था, वो आ गया। लेकिन मैं इसमें ये भी नहीं कहता कि उसको ब्लेम दूं। देखो मेरे को जब जो चीजों को पता है, मेरे को पता है इस बोर्ड में करंट है, फिर भी मैं इसमें उंगली डालूं, मेरे को करंट लगा तो मैं पागल हूँ। लेकिन ठीक है, हाँ उसने वो हाथ बढ़ाया, उसने उसको बस ये नहीं पता था कि ये आगे चल के क्या बन जाएगा। शायद वो आज सिगरेट पे ही हो, उसे ये नहीं पता था कि एक बहुत बड़ा एटीट्यूड भी बन जाएगा एक चीज के पीछे। और भी नशे हैं मेरी लाइफ में, वो आगे जैसे भी होगा बताऊंगा। तो जैसे आप सिगरेट के काफी शौकीन हो गए थे, काफी एडिक्ट हो गए थे अगर कहें तो, आप कह रहे हैं कि आप डिब्बियां कैरी करने लग गए थे अपने दोस्त के साथ। तो कभी आपके परिवार वालों को नहीं दिखा कि आप सिगरेट पी रहे हैं, कुछ निशानी मिली हो, कभी डिब्बियां पकड़ी गई हो आपकी जैसे बैग में से? ऐसा कभी, एक मैं एक्टिव रहता था इन चीजों के लिए तो खैर कभी भी, लेकिन घर वालों को कहीं ना कहीं से पता लग जाती है ना। कितना दिन छुपा लोगे आप? लेकिन एक दिन स्मेल आ गई, मम्मी ने पकड़ लिया, हाथ से स्मेल आ रही तो सिगरेट भी क्या है। फिर मैंने घुमा दिया, मैंने कि नहीं, वहाँ हम बैट बॉल खेल रहे थे, बॉल को जलाया था तो बॉल को चलते हुए पकड़ रहा था तो उसकी स्मेल होगी हाथ में। तो ऐसे करके मैंने बात को घुमा दिया, मम्मी ने मान लिया वो चीज़ कि बेटा देख सिगरेट वगैरह मत पियो, ये सब चीज़ें गलत हैं। मैंने कि तुम्हें लगता है मैं पीऊँगा? अब उस टाइम पे इवन आप ये मानो ना, मेरे को रेसिंग का बहुत शौक था। मैं आगे नहीं जा पाया, वो मेरी किस्मत है जैसी भी है, लेकिन मैंने रेसिंग वगैरह का बहुत शौक था। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी मेरे को बहुत पसंद है, हमेशा से, आज भी पसंद है। उस टाइम पे मैं कुछ ज्यादा करता था। अच्छा, आपको दौड़ने भागने का काफी शौक? क्रिकेट का, दौड़ने का, भागने का। काफी आपका शरीर काफी एक्टिव था, आप काफी अच्छे, एनर्जेटिक। मैं आज भी एनर्जेटिक महसूस करता हूँ अपने आप को। बस थोड़ा किसी चीजों के कारण मैंने बहुत चीजें खो दी हैं, उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। फिजिकली कंडीशन आपकी खराब हो जाए फिर आपका कहाँ लेजीनेस पूरा आ जाता है नशे के कारण। तो कभी आपके दोस्त की तरफ से आपको ये नहीं लगा कि दोस्त आपको गलत काम करा रहा है? कभी दोस्त वालों के परिवार ने आपको बोला हो या उसको भी पकड़ा हो, डांटा हो, पीटा हो, कुछ ऐसा इंसिडेंट? ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे सामने नहीं हुआ। कभी ना आपके दोस्त के साथ हुआ, कभी आपके साथ भी नहीं हुआ ऐसा कुछ? मेरे साथ में भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके ऊपर डांटा या लड़ा है, वो नहीं। तो कभी आपको इस बात पे सुधारा नहीं गया, कह सकते हैं इस बात पे? सुधारा आप इसलिए नहीं कह सकते, जब उन्होंने देख लिया कि ये कुछ ज्यादा हद से ज्यादा जा रही है आगे बात, तो उन्होंने कुछ चीजों के लिए रोक लगा दी कि सिगरेट नहीं पिएगा। अगर वो जो मैंने आपको बोला हमारे कल्चर में हुक्का चलता है कि हुक्का पी ले, कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें गलत नहीं है, उस चीज की परमिशन मिल गई थी। क्योंकि
हमारे समाज में भी है कि लोग अगर उस चीज को पीते हैं कि 99 ईयर्स या 100 ईयर्स के लोग आराम से जी के गए हैं, उसमें हुक्का पीने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो फिल्टर होकर आ रहा है वाटर में नीचे। हम और देसी रहता था, वो देसी तंबाकू होता था, कोई वैसा नहीं है। तो मोहित जी, जैसे आप बड़े हुए तो आपने सिगरेट पीते हुए जो हल्का फुल्का नशा होता है या काफी नशा होता है इसमें सिगरेट में भी? स्टार्टिंग में तो एकदम बूस्ट किया था मेरे को, बूस्ट किया था तो उसके बाद में फिर नॉर्मली होने लग गया, फिर कोई नशा नहीं। तो जो भी इसके नशे का इफेक्ट था, उस इफेक्ट में आपने रहते हुए कोई गलत काम भी किया? इसका नशे का इफेक्ट क्या होता था आपके ऊपर? नशे का इफेक्ट कुछ नहीं होता था। पहले मेरा डाइजेशन अच्छा था, फिर मेरे को ऐसे हो गई, डिपेंडेंसी बन गई यार कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होएगा। पहले मैं क्या करता था, ऐसे खाना खा लिया तो अपना वॉकिंग कर आया, कहीं घूम ही आया, फिर मैं अब वॉकिंग कर रहा हूँ तो सिगरेट जरूर पी रहा हूँ, उसके साथ में मेरी एक चीज और ऐड होगी। पहले ये होता था कि जिस एज में मैंने सिगरेट चालू करी कि ये नहीं, अब घर वालों से आप कोई भी हो, घर में बच्चों को कंट्रोल में लगता है, अंडर कंट्रोल, पैसे वैसे के उसमें। अब घर वाले देखने लगे इसका खर्चे ज्यादा होने लग गए, भाई क्या खर्चा करता है, क्या खाता पीता तो घर पे ही है, ऐसे खर्चा क्या कर रहा है फालतू। और देखने लगे कि भी पैसे सिगरेट के लिए थोड़ा मैं वो जुगाड़ करता था। घर में मान लो कहीं पैसे रखे हैं, मैंने उठा लिए, जो भी है, कोई ज्यादा बड़े भी नहीं, लेकिन पैसे तो पैसे ही हैं। तो आप घर में से भी चोरियां कर रहे थे, छोटी मोटी ही, लेकिन चोरियां कर रहे थे वो। हाँ बिल्कुल, चोरियां कह सकते हो आप उसे, पर चोरी, हाँ चोरी कह सकते हो आप। नशे के लिए, सिगरेट के लिए। नशे के लिए जुगाड़ करने लग गया मैं कहीं से भी। तो ये जुगाड़ कभी कहीं गलत मोड़ पे भी आपको लेके गया है, कभी क्राइम के रास्ते पर? नहीं, सिगरेट के दौरान तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस टाइम पे सिगरेट का पीरियड रहा, कभी मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सिगरेट का इफेक्ट आपकी जिंदगी पर कहीं स्कूल लाइफ में भी पड़ा? स्कूल की जो आपकी पढ़ाई है, जो आपके एकेडमिक जो रिजल्ट है? तो ये होता था कि जब हम स्मोकिंग करते थे तो हम एक टाइम जो हम पढ़ाई कर लेते थे, जो हम थोड़ा स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कर लेते थे, उस टाइम पे हम सिगरेट को देने लग गए कि यदि हम कोई ये चीजें कर रहे हैं तो उसके बीच में हमारे एक नया दोस्त बन गया था सिगरेट। हाँ, उसको भी हमें साथ में रखना था, उसके साथ टाइम पास करना था, उसके साथ वो दोस्त लग रहा था, दोस्त या एज अ फ्रेंड। उसने मेरे को ऐसा लगता था कि उसने मेरे को मेरी लाइफ में पूरी प्रायोरिटी दे रखी है ना। उसको मैं कभी अपने पास से, मतलब ये लगा लो मेरे करीब रहता था वो 24 घंटे। एक तरीके से मैं सुबह उठूं तो मेरे को चाहिए, रात को सोऊं तो मेरे को चाहिए, और जब मैं सुबह उठ रहा हूं तो भी मेरे को उसका जुगाड़ करके सोना पड़ता था। तो मोहित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि रिजल्ट वगैरह पे भी फर्क पड़ा आपके, जब साल खत्म होता है एक क्लास का, तो आपके रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं आपको दिखा ही होगा कि मैं पढ़ा नहीं, मेरे नंबर गिरे हैं। घर वालों को भी दिखा होगा। फिर ऐसा है ना, जब स्कूल से बंक लगने लग गए, एक स्मोकिंग से भी कभी, अच्छा, बंक करने लग गए स्कूल? हाँ, कभी कभार बंक लग जाते थे हमारे, ड्रॉप आउट कर दिए कि यार नहीं जाना, आज नहीं जाना, आज वहां चल रहे हैं, तो उसके लिए जाना है तो स्मोकिंग जरूर जेब में होगी, बस। फिर पढ़ाई का मन का बहुत कम होने लग गया था। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है मोहित जी? मैंने लास्ट 10th। तो आपने 10th के बाद छोड़ क्यों दी पढ़ाई? मन ही नहीं करा फिर मेरा। मन नहीं करा मतलब कैसे? किसी के दबाव में तो नहीं आए आप, या खुद से ही आपको? खुद से ही मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि यार पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी। इंटरेस्ट था मेरे को, लेकिन मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि यार नहीं यार, पढ़ाई मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि मैं किसी चीज को ना, कोई भी करता था मैं बड़ा जुनूनी तरीके से करता था। अब मेरे को स्पोर्ट्स में ज्यादा मन था मेरा, क्रिकेट में है ना, एक्टिविटी में। अगर वो शायद मेरी लाइफ में होता तो मैं करता, पक्का करता। तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं 10वीं के बाद भी अगर पढ़ता हूँ तो साथ में स्कूल की तरफ से मेरे को बढ़ावा भी मिलेगा स्पोर्ट्स में, अगर मैं पढ़ूंगा? जाहिर सी बात है। कुछ हर फैमिली जैसी नहीं होती। मेरी फैमिली में थोड़ा ये था, एथलीट में, उन्होंने बोला क्रिकेट का क्या करेगा, पढ़ाई कर ले। तो मेरा ना तो पढ़ाई में मन पाया, ना मैं क्रिकेट खेल पाया। अच्छा। थोड़ा दिक्कत ये होगी, तो उन्होंने बोला क्रिकेटर क्या करेगा मन के, इससे बढ़िया पढ़ाई कर ले यार। क्योंकि मैं देखा मेरी फैमिली में कुछ रिलेशन ऐसे हैं, वो पढ़ाई को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस बात की कोई गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। थोड़ा मेरे को वहां दुख हुआ, मेरे को लगा कि ना तो इनका दिल दुखाना है मेरे को, पढ़ लिया जो पढ़ लिया, ना मैं क्रिकेट खेला। तो मोहित जी, जैसे आपने जब स्कूल छोड़ दिया तो उसके बाद आपने कोई और भी ड्रग ट्राई किया? कुछ और भी आपको मिला? उसके बाद में जब स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद में कभी कभार ओकेशनली मैं बियर या अल्कोहल ले लेता था।